हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से। क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो तैयारी है पूरी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके जो है तैयारी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, और क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली इसी टाइम पर देखने को मिलती है। कल आपकी क्लास नहीं आई थी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से। और शाम को 7 बजे जो आपको हिंदी की क्लास देखने को हमारे चैनल पर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी रीजनिंग और कलर वर्क की क्लास जो है इसमें ऐड होगी, तो आप उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर क्लास का आप सभी को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, और अगर आपको डेली बेसिस पे अपडेट चाहिए क्लासेस का, तो आप हमें देखिए टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा का शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया गया है, तो फटाफट जाइए हमको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का आपको लिंक मिल जाएगा परीक्षा के शिक्षा नाम का। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 देने वाले हैं, उनके साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी, सॉरी, ये शायद मैंने हिंदी वाली क्लास खोल दी है। एक मिनट रुकिए, आपके जीके की ना। ठीक है, जीके को आपके यहाँ पे क्लास है। ठीक, तो चलिए जीके का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, बताइए। ग्रेमी अवार्ड जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है प्रदान किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। खेल में, साहित्य में, संगीत में, या औषधि में। तो ग्रेमी अवार्ड जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में जो है संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है दिया जाता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ग्रेमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। क्लियर, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या पूछा गया। आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग जो है इलाहाबाद में कार्य जो है करता रहा, और जो प्रशासनिक विंग है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो पहला वाला आपका दिया गया पॉइंट आपका सही कथन है। ठीक है, 1947 के बाद जो है बोर्ड का न्यायिक जो विंग है, न्यायिक विंग यानी कि जो आपका न्याय जहाँ पे होता है वो आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, वो आपका कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। जो न्याय का काम होता है कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में। और जो प्रशासनिक विंग यानी कि जो प्रशासन का जितना भी काम है वो कहाँ आपका स्थानांतरित हो गया, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, बाकी सभी आपके यहाँ पे गलत कथन हो जाएंगे। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरे पे ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, या बांग्लादेश के पास। किस देश के पास इन चारों में से आपका लिखित संविधान नहीं है साथियों। तो आपका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम के पास। ठीक है, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम के पास आपका लिखित संविधान नहीं है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथे पे, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या पूछाएगा। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आंखें होती है, बताइए। निम्नलिखित जीवों में से किसकी जो है यौगिक आंखें यानी कि कंपाउंड आंखें होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ड्रैगन मक्खी की। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है चौथे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका पांचवे पे, ध्यान से देखिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या पूछा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी, तो
तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित थी? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है पांचवे पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है इसके बारे में? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में? तो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में जो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था स्थित था। अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का होगा आपका छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है बताइए? इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको बताया गया है? इंद्रदेव को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा सातवें नंबर पर। ठीक है, पूछा गया आपका भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है बताइए? बंजर भूमि का पूछा है। ठीक है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है साथियों किस राज्य का है? तो यहाँ पे दिया गया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो आएगा साथियों राजस्थान के पास आएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवें नंबर पे, ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, पूछा कि आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो चोटी है साथियों कौन सी है? माउंट कोया, माउंट डिवोलो और माउंट व्हीलर और सैडल चोटी। तो देखिए आपका राइट आंसर है सैडल चोटी। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है सैडल चोटी है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं बताइए? एक कोशिकीय जीव जो है कैसे प्रजनन करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो साथियों? तो एक कोशिकीय जो जीव है कैसे प्रजनन करते हैं? तो आपका सही उत्तर है कोशिका के विभाजन के द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 10वें पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या है। क्या दिया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है बताइए? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 11 नंबर पर बताइएगा सही उत्तर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया या पाए जाते हैं बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोरॉन। तो देखिए स्त्रियों में पाया जाने वाला आपका हो जाएगा साथियों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प पहला और तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपके स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन्स है। क्लियर सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस खेल में जो है खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान का होना आवश्यक होता है बताइए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्कूबा डाइविंग में। ठीक है, स्कूबा डाइविंग खेल में जो है खिलाड़ियों के पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर पे, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम जो है संस्कृत शब्द यानी कि लौड़ावरी से जो है लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? ठीक है,
तो आपका राइट आंसर सर तो लूनी नदी का जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लूनी नदी जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का नाम लूनी या लौड़ावड़ी यानी कि नमक की नदी या मरु गंगा या सागर मती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लूनी नदी का जो नाम है संस्कृत के लौड़ावड़ी यानी कि नमक की नदी से लिया गया है। अत्यधिक लवणता के कारण इसको जो है यह नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर है GSLV-MK3 जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, क्लियर साथियों। चंद्रयान 2 में कौन सा लॉन्च वाहन उपयोग किया गया था? तो आपका राइट है GSLV-MK3। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए। मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में, जयपुर में? कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए जो है केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों मुंबई में। जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 15 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 पे, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या पूछा गया, पहले देखेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, देखिए दो कथन यहाँ पे दिया गया है, हमको दोनों पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है हमको। ठीक है, पहला आपका कथन क्या दिया गया है, पहले ये देखिए। ठीक, तो देखिए पहला कथन दिया गया आपका चोल वंश। ठीक है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा कथन, यह चोल वंश जो है समृद्ध गंगा नदी के घाटी में उत्पन्न हुआ था, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका गंगा नदी है नहीं। ठीक है, गंगा नदी आपका ये ऊपर है उत्तर साइड में। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे पहला कथन आपका सही हो जाएगा, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे 17 पे, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट से। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भारत में? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है साथियों भारत में की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को जो है संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत धारी दल के नेता होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका 18 पे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं? बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कुल 9 सदस्य होते हैं इसमें। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 पे आपके सामने है, बताएंगे राइट आंसर क्या क्या दिया गया है। सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सेंटीग्रेड मैप यानी कि स्केल का आविष्कारक कौन है? तो स्केल का आविष्कारक जो आपका हो जाएगा साथी आपका एंडर्स सेल्सियस। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 19 पे आपका राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश करेंगे क्या दिया गया है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ट्रॉफी है, खेल है। ठीक है, तो ईरानी ट्रॉफी और खेल दिया गया है। ठीक है, चलिए ट्रॉफी और खेल ना, देखिए ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है, और आपका अफजल खान कप है इसका संबंध आपका हॉकी से है। क्लियर है सभी को इसके बारे में?
तो पहले का जो है बी के साथ मिलान है, दूसरे का ए के साथ और तीसरे का सी के साथ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और कूट अगर देखने जाएंगे तो कूट जो आपका बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर पर, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। तमिलनाडु में जलकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा, बताइए। तमिलनाडु में जलीकट्टू, ठीक है, जलीकट्टू जो है किस त्योहार का एक हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पोंगल का है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, जलीकट्टू जो है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है, या तो कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर 22 पे उत्तर देंगे। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, बताइए। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो देखिए चीनी मुद्रा को जो है आपका कहा जाता है साथियों रेनमिनबी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? रेनमिनबी जो है चीनी मुद्रा को कहा जाता है, क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर 23 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। कौन सा जो है रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, बताइए। तो आपका राइट आंसर बेरियम क्लोराइड, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, राम में, ठीक है। आतिशबाजी के दौरान आसमान में, मतलब रात में जो है आतिशबाजी के दौरान आसमान में चमकने वाले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग वाले चुंबक जो है धातु लवण के उपयोग से बनाए जाते हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड जो है आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित करता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट से। अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? अर्मेनिया की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है, तो अर्मेनिया की जो मुद्रा है उसको द्राम कहा जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपका पूछा है कि आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, ठीक है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों म्यांमार, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी है, इनके संबंध जो है अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं, ठीक है। और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं होते, ठीक है। क्लियर? भारत और म्यांमार की जो सीमाएं हैं आपस में लगती हैं, जिनकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर से भी अधिक है, तथा बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी ये दोनों देश जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले दोस्त के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 26 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा तो उत्तर देने की कोशिश की जाए। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइए। संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संदेश सेवा सेवा की अगर बात करें तो आपका जो आता है साथियों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में? संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आपका राइट आंसर है तृतीयक सेवा के, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 पे, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो, ठीक है। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर जो आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर, इनमें से कोई नहीं है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति और संगठनों पर लागू कर टैक्स है, जैसे कि आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि कर, ठीक है। व्यक्ति या संगठन मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। जहां कर एक इकाई पर लगाया जाता है, जिस संगठन पर टैक्स लगाया जाता है वह कर जो है भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। दिए गए प्रश्न में कोई भी आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं आपके क्या है, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 29 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, दिया गया आपका पूछा है निम्नलिखित संशोधनों में से किससे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो लघु संविधान जो है आपका कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 42वें संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसके बाद। ठीक है, 42वें संशोधन को जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संशोधन को जो है 1976 के दौरान संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिनमें से मुख्य रूप से क्या था। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्दों को जो है जोड़े गए थे। ठीक है, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। इसके अंतर्गत जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो ये आपका लघु संविधान भी इसको कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे, आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देंगे राइट आंसर। भारत ने जो है जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना था, बताइए। भारत ने जो है जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश के चुना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कनाडा से, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में लगभग जो है 1211 वस्तुओं और सेवाओं पर जो है जीएसटी 0% से 28% की विविधता के साथ जो है लागू हुआ है। ठीक है, वर्तमान में जो है लगभग 140 देशों ने जीएसटी लागू किया है, जिनमें दोहरे जीएसटी मॉडल वाले देश जैसे ब्राजील, कनाडा आदि भी शामिल है। भारत ने जो है जीएसटी के कैनेडियन मॉडल को जो है चुना था इसके लिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए और हमें जो है कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको जो क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्या, क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।